हमारे साथ आज के एक्सपर्ट आशीष केलकर भी मौजूद हैं दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन उससे पहले आशीष, आज हमने जो मोमेंटम देखा ये ऑलमोस्ट डुप्लीकेशन ही था। पिछले 3 सेशंस अगर हम देखें, शुरुआत बहुत शानदार होती है भारतीय बाजारों की, लेकिन सेकंड हाफ में आते आते लाल निशान की तरफ बढ़ता है बाजार, यानी एक ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन ही हम देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये जीएसटी को लेकर कुछ इफ्स एंड बट्स हैं या फिर कोई और कारण है इसके पीछे? एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं चार्ट के ऊपर ही ज़्यादा कमेंट करना बेहतर मानूंगा मेरे लिए। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो जिस तरह का रैली हमने करीबन 7,800 से लेके 8,600 8,700 की लेवल तक देखा है, तो उसके बाद इतना कंसोलिडेशन होना बहुत वाइज था। तो ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है पिछले कुछ दिनों से हम एक रेंज में आते हुए देख रहे हैं। नीचे का जो लेवल है 8570 है और ऊपर का जो लेवल हमने आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने टेस्ट किया है वो 8710 का है। तो मैं मानता हूं कि जब तक निफ्टी 8570 के ऊपर है तो ये कंसोलिडेशन जो है मार्केट के लिए अच्छा ही है। मार्केट एक स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश कर रहा है यहाँ से। अगर हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो मैं मानता हूँ 8,900 8,970 तक हम निफ्टी को जाते हुए देखेंगे। 8,800 8,870 की लेवल के तक हम निफ्टी को जाते हुए देखेंगे। तो मेरा मानना है कि निफ्टी के ऊपर स्पेसिफिक व्यू बनाने से अच्छा होगा, ऐसे मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक व्यू अप्रोच रखना बेहतर होगा। जी चलिए, अब आज का पहला सवाल लेते हैं। एसएमएस के जरिए सवाल हमें मिला है और अविनाश ने भेजा है वाराणसी से। पिरामल इंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं। 100 शेयर्स हैं इनके पास जो इन्होंने 1575 के लेवल्स पे लिए हैं। हालांकि आज स्टॉक में गिरावट थी लेकिन इन्होंने काफी मुनाफा कमा लिया है। 1592 आज की क्लोजिंग लगभग 0.25% की गिरावट के साथ ही बंद हुआ है। आशीष, क्या सलाह रहेगी आपकी पिरामल इंटरप्राइजेस को लेकर? पिरामल एंटरप्राइजेस एक ऐसा स्टॉक है जो मैं कई दिनों से जी बिजनेस पर रेकमेंड करता आ रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो ब्रेकआउट मिला था ये ब्रेकआउट मिला था करीबन 1050 के लेवल पे। वहां से लेके अगर हम इस चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है। अभी फिलहाल अगर पिछले कुछ दिनों का फॉर्मेशन देखते हैं तो कंसोलिडेशन है, जैसा निफ्टी में हो रहा है वैसा इसमें भी हो रहा है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस स्टॉक में अंडर करंट बहुत स्ट्रांग है, जिस तरह से वॉल्यूम है, जिस तरह से शैडो इंडिकेटर्स हमें इंडिकेट कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे फिलहाल होल्ड करने की मेरी सलाह होगी। अगर हम 1670 का लेवल क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर इस स्टॉक को देखते हैं तो मैं मानता हूं कि ये स्टॉक करीबन 1850 तक जाने की संभावना है। तो फिलहाल जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करें। उसके लिए मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 1540 का, और जिनके पास ये स्टॉक नहीं है वो 1670 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट मिलता है तभी खरीदारी करें।